तो दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर जो 2024 में हिंदी का पेपर है जो आपके लिए आने वाला है। तो इसको मैं पहले बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना और अगर आपको हिंदी के अलावा भी बाकी सब्जेक्ट के पेपर चाहिए तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें। सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल पर जाए, वहाँ आपको हर पेपर मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप हमारे चैनल से हर पेपर को देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट के। तो इस पेपर को चलिए देखते हैं बिना देरी के। इसके इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके आने वाले एग्जाम 22 फरवरी को हिंदी में पूछे ही जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, ये नहीं कि आप देखे क्वेश्चन देखे बाद में फिर पछतावा होगा तो मैं नहीं जानता। तो वीडियो देखिएगा और कमेंट भी करिएगा पेपर कैसा लगा। तो पहला आपका आएगा 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न। तो ऐसे पहला क्या है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया। तो ऐसे पहले का क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आपका वीडियो लंबा ना हो, आपका टाइम फालतू वेस्ट ना हो। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक, सॉरी ये प्रेमचंद। तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है, सेवा सदन के हैं प्रेमचंद। गोदान, सेवा सदन, बहुत सारी इन्होंने उपन्यास को लिखा है। तो शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा कौन नहीं है। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ये भारतेंद्र युग के हैं, तो ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र नहीं है। उसके बाद है प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलू क्या याद करूं के लेखक। ये आपको याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके कौन है, हरिवंश राय बच्चन, ये आपका राइट आंसर। फिर निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है। तो राहुल संकृत्यायन, राहुल संकृत्यायन। आपको ऐसे सही से याद कर लेना है, कहे थोड़ा सा भी अगर आपको मिस्टेक हुआ तो आपका नंबर कट सकता है। तो रीत काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है। तो ये कौन है, भूषण, रीत काल के। तो रामचंद्रिका के रचनाकार केशव दास, रामचंद्रिका के केशव दास। अब आते क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब आइए आपका क्वेश्चन नंबर 8, प्रिय प्रवास किसकी रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द्विवेदी युग की ये कविता है। ये जो है तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। फिर राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जल्दी जल्दी आप लोग टिक कर लीजिए और लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है। फिर देखिए नहीं है, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र, इनको मैंने बताया ना ये भारतेंद्र युग के हैं। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। रस, रस आपको अच्छे से याद करना है। आप मनो मानो जन्म जानो आदि किसके सब किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं। तो सब उत्प्रेक्षा में, ये सब आपको याद होना चाहिए। इतने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना याद हो तो मैं जैसा बता रहा हूँ आप लोग लिख के कहीं टिक कर लीजिए। वीडियो को रोक के स्किप करके मत देखिए, वीडियो को देखते रहे, उसके बाद ना समझ में आए तो दोबारा जाके देख लीजिए। फिर लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणिहा, स्वयं सिंधु सखदेव तारक बुद्धेरा। इसमें आपको छंद बताना है, तो ये कौन सा दोहा है, दोहा, चौपाई, ये सब आपको अच्छे से एकदम तैयार कर लेना। आता है उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं, ऊपर, क्योंकि इसमें देखिए वो दूसरा है, इसमें दूसरा है। फिर दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग किया गया है, तो इक प्रत्यय, क्योंकि दैन धन इक, दैनिक, तो इक प्रत्यय। उसके बाद त्रिवेणी में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। द्विगु समास क्यों है, क्योंकि एक संख्या है, त्रिवेणी मतलब 3। निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो सुरसरिता नहीं है, बाकी भगीरथी, कालिंदी, देवनदी ये सब हैं। इत्यादि का संधि विच्छेद कीजिए, तो इति धन आदि इत्यादि। फल शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप है, कौन सा है, तो ये फलई, फलई आपका राइट आंसर। फिर हसत धातु रूप का वचन एवं पुरुष बताना है, तो द्विवचन मध्यम पुरुष, ये आपका राइट आंसर। अब यहाँ से आपका बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव जितने थे वो क्या हो गए, खत्म हो गए। अब आते हैं बड़े क्वेश्चन पे। आप लोग ये देखे या नहीं देखे, लेकिन जो बड़े बड़े क्वेश्चन है 6-6, 8-8 नंबर के, उनको आपको ध्यान से पूरा देखना है। तो ये बड़े क्वेश्चन है, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके 6 नंबर के, 8 नंबर के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या है, वर्णात्मक प्रश्न में निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। तो आपका ऐसे गद्यांश आएगा, इसमें आपको 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, उनको आपको आंसर लिखना है। पहला है संदर्भ, जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया या पाठ से लिया गया। इसके लेखक कौन है, इसको आप हमें कमेंट में
बताना। मित्रता के लेखक, मित्रता के लेखक का नाम। फिर दूसरा है, ये दूसरा चैप्टर का गद्यांश है। इसमें भी आपको पूछा गया उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या, और एक क्वेश्चन है, इसको आपको हल कर लेना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग किताब से देख के हल कर लेना। फिर आएगा एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर। तो यह उधो मन्नद है, भय तशभीष, एक हुशो, एक युतो तो सो गयो श्याम संग को और आधेइस। तो ये भी आपका अच्छे से एकदम तैयार कर लेना, 100% है कि आएगा। फिर अथवा करके आपको यहाँ दिया रहेगा दूसरा क्वेश्चन, अगर आपको वो दिया है आप ये कर सकते हैं। इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तीनों के आपको आंसर लिखना है, 2, 3, इन तीनों के आपको आंसर लिखना है। उसके बाद आ जाएंगे फिर हम संस्कृत पे। तो संस्कृत में आपको ऐसे गद्यांश मतलब आएगा पैसेज। पैसेज का आपका क्या हिंदी में अनुवाद करना रहेगा, हिंदी में अनुवाद करिए बस, और कुछ नहीं हो। इसका संदर्भ, नहीं हाँ संदर्भ भी पूछा है भाई, संदर्भ भी अच्छे से तैयार कर लेना, देख लीजिए यही आएगा। ऐसे एक और आएगा संस्कृत में, इसको आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आएगा संस्कृत में भी एक पद्यांश मतलब पद की कविता आएगी। इसमें आपको क्या करना है, संदर्भ सहित इसका भी हिंदी अनुवाद करना है। तो ये देख लीजिए, इसका आपको करना ही करना है। फिर खंड काव्य आ जाएगा। तो खंड काव्य आप लोगों को करना है, इसमें ये जिला वाइज होता है, जिसका जिस डिस्ट्रिक्ट में जो अलग अलग होते हैं इसी वजह से अलग अलग होता है। उसके बाद आ जाता है जीवन परिचय। तो मैं बता रहा हूँ 1, 2, 3, इन तीनों का वेरी इंपॉर्टेंट 100% है कि आएगा। तो इन तीनों का जीवन परिचय आप लोग याद कर लेना, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला, मैं गारंटी देता हूँ। उसके बाद फिर इधर आता है एक कवि का जीवन परिचय। तो कवि में भी महाकवि सूरदास, बिहारी लाल और कबीरदास, इन तीनों का याद कर लीजिए, 100% गारंटी है कि यही आएगा। अगर नहीं आया तो बताना, नहीं आएगा कैसे, पेपर है ये। फिर इसमें आपको एक कंठस्थ मतलब एक श्लोक याद करके लिखना होगा जो आपको 2 नंबर दिलाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखो। तो आपको संस्कृत में भी लिखना है, आप लोग हिंदी में तो नहीं, आंसर क्वेश्चन है, लेकिन इसका आपको लिखना है। फिर आ जाता है इसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निबंध। देख लिए 9 नंबर, सोचिए 9 नंबर आपके किससे मिल रहा है, निबंध से। और निबंध में कुछ नहीं, बस आपको बना बना के थोड़ा बहुत लिख देंगे 2-3 पेज, तो समझिए आपका 9 नंबर 100% पक्का, कोई काट नहीं सकता। तो ये जैसे विज्ञान का वरदान, अभिशाप, बेरोजगारी की समस्या, ये सब जितने हैं 2-3, और एक पर्यावरण और प्रदूषण, ये 4 आप लोग याद कर लीजिए, गारंटी है कि इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना अगर आपको और भी इम्पोर्टेंट पेपर चाहिए जो 2024 में आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।